मूवी की शुरुआत में हमें निक फ्यूरी को दिखाते हैं जो एक उजड़ी हुई बस्ती में आता है। वहाँ किसी ने अटैक किया था और हर जगह तबाही तबाही थी। वहाँ आने पर उसे एक आदमी मिलता है जिसने सुपर हीरो वाला सूट पहन रखा था। अब तभी वहाँ एक तूफान जिसका एक चेहरा है वो भी आ जाता है और वो सुपर हीरो उस तूफान से लड़ने लगता है। फिर हमें पीटर पार्क के स्कूल को दिखाते हैं जिसके अंदर दो बच्चे न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे थे। असल में थेनोस से लड़ते हुए एवेंजर्स की टीम पूरी तरह से टूट गई थी और अब आयरन मैन और बाकी एवेंजर्स को वो लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। अब फिर हमें पीटर पार्कर को दिखाते हैं जो अपने दोस्त नेड के साथ वेकेशंस का प्लान बना रहा था। असल में उसकी एक क्रश जिसका नाम मैरी जेन है वो उसको स्कूल ट्रिप पर पटाना चाहता था और उसे किस करना चाहता था। वहीं अब रात को पीटर पार्कर की आंटी जिसका नाम आंट मे है वो एक एनजीओ में आती है जहाँ वो 8 साल बाद वापस आए हुए लोगों को सहारा देने में थोड़ा कंट्रीब्यूशन देती है और उस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट स्पाइडरमैन को बनाते हैं जो वहाँ आकर अपने भी 2 शब्द कहता है। और जब स्पाइडरमैन बैक स्टेज जाता है तो उसे वहाँ हैप्पी दिखता है और हैप्पी उसे निक फ्यूरी का कॉल उठाने को कहता है क्योंकि पीटर पार्कर के लिए एक नया मिशन आ गया था। लेकिन अभी पीटर पार्कर अपने दोस्तों के साथ एक छुट्टी पर जाना चाहता था जिस वजह से वो निक फ्यूरी का कॉल कट करके वापस प्रोग्राम के अंदर जाकर अपना इंटरव्यू देने लगता है। लेकिन इस इंटरव्यू में स्पाइडरमैन से काफी अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे एवेंजर्स का अगला लीडर स्पाइडरमैन होगा क्या या फिर अब आयरन मैन की जगह स्पाइडरमैन लेने वाले हैं क्या। अब इतनी सब जिम्मेदारी वाली बात सुनकर पीटर पार्कर घबरा जाता है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है और तुरंत राहत की सांस लेता है। अब अगले दिन सुबह सुबह वो अपना सामान पैक करके जाने लगता है लेकिन वो अपना स्पाइडरमैन वाला सूट घर पर ही छोड़ जाता है क्योंकि कुछ दिनों के लिए अब वो नॉर्मल पीटर पार्कर की जिंदगी ही जीना चाहता है। हालांकि आंट मे कहती है कि अपना सूट लेकर जाना लेकिन पीटर पार्कर फिर भी सूट वहीं छोड़कर अब सीधे अपने स्कूल ट्रिप पर चला जाता है। वो सब यूरोप घूमने जा रहे थे और सभी बच्चे प्लेन के अंदर बैठे हैं जहाँ हमें ब्रैड नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो पीटर पार्कर से 5 साल बड़ा था। असल में वो गायब नहीं हुआ था जिस वजह से उसकी उम्र 5 साल बढ़ गई थी। पहले तो ब्रैड एक स्टूपिड किस्म का बच्चा था लेकिन अब 5 साल बाद वो बहुत हैंडसम और बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी बन गया है और अब उस पर लड़कियां भी फिदा रहती हैं। वो मैरी जेन को पसंद करता है और वो मैरी जेन की सीट के आगे बैठ जाता है और ये देखकर पीटर पार्कर को बहुत ज्यादा जलन होती है। अब वो अपने दोस्त नेड की मदद लेता है और उसे कहता है कि कुछ भी करो लेकिन मुझे मैरी जेन के पास बिठवा दो। अब नेड सीधे मैरी जेन के पास जाता है और उसके पास बैठी लड़की से ये कहता है कि तुम प्लीज आगे आ जाओ क्योंकि पीटर पार्कर को परफ्यूम से एलर्जी है और उसके बगल वाली औरत ने परफ्यूम लगा रखी है। अब एलर्जी का नाम सुनते ही उनका टीचर वहाँ आ जाता है और वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस इंसान था इसलिए वो तुरंत मैरी जेन को उठाकर ब्रैड के पास बिठा देता है और नेड को उस लड़की के पास जिससे वो अभी बात कर रहा था वो पीटर को अपने साथ लेकर सबसे पिछले वाली सीट पर चला जाता है और कहता है कि अब किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। यानी जो पीटर पार्कर ने चाहा था उससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। नेड के पास वाली लड़की का नाम बेटी है और प्लेन के अंदर उन दोनों की बातें होती हैं जिसमें वो दोनों एक दूसरे को अपडेट करने लगते हैं। वहीं हमारा उदास पीटर पार्कर अपने टीचर की बकबक सुनते हुए अपने सफर को व्यतीत करता है और मैरी जेन को ब्रैड के साथ मूवीज देखते हुए पाकर उदास हो जाता है। अब जब एयरपोर्ट पहुंचकर बैग्स की चेकिंग होती है तो उसमें पीटर पार्कर के सूटकेस में उन्हें स्पाइडरमैन का सूट मिलता है लेकिन वो सिर्फ इसे खिलौना ही समझते हैं और उसे जाने देते हैं। ये सूट उसकी आंट मे ने चुपके से रख दिया था। अब वो बच्चे सबसे पहले एक होटल में जाकर चेक इन करते हैं और फिर वेनिस शहर को घूमने लगते हैं। वो बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और पीटर पार्कर एक शॉप से एक नेकलेस खरीद लेता है और वो इसको मैरी जेन को गिफ्ट करने का डिसाइड करता है। लेकिन जब मैरी जेन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने क्या खरीदा है तो पीटर पार्कर शर्म के मारे उसे कुछ नहीं बोल पाता। अब वो दोनों साथ में शहर देखने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पानी के अंदर हलचल होने लगती है और पानी का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो पानी से बना हुआ था वो निकलकर बाहर आता है और पूरे शहर के अंदर तबाही मचाने लगता है। हर जगह हड़बड़ी मच जाती है और पीटर पार्कर भी अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका सूट तो होटल के अंदर था और वो बिना सूट के इस वाटर मॉन्स्टर से सबके सामने नहीं लड़ सकता था। वो फिर भी बचते बचाते उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ एक आदमी उड़ते हुए आता है। उसका नाम मिस्टीरियो है और वो एक सुपर हीरो है जो इस वाटर मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। पीटर पार्कर भी चेहरे पर एक मास्क पहनकर मिस्टीरियो की मदद करता है और वो दोनों साथ मिलकर उस पानी के मॉन्स्टर को मार डालते हैं। अब मिस्टीरियो तुरंत उस मॉन्स्टर को मारकर वहाँ से चला जाता है और पीटर पार्कर और बाकी सब बच्चे वापस होटल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ वो इस चीज की न्यूज देखने लगते हैं। वहाँ हमें एक बच्चा जिसका नाम फ्लैश है उसको दिखाते हैं। फ्लैश हमेशा पीटर को बुली करता रहता है लेकिन वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है। अब सब फिर अपने अपने रूम में वापस आ जाते हैं और जब नेड और पीटर अपने रूम में आते हैं तब वहाँ निक फ्यूरी उन्हें दिखता है जो सबसे पहले नेड को बेहोश कर देता है और अब पीटर से बातें करता है। वो पीटर से इस तरह के हमले के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ बार बार कोई गेट पर आ रहा था जिस वजह से निक फ्यूरी उसे बाहर ले जाता है और उसे एक चश्मा
चश्मा देता है। वो चश्मा टोनी स्टार्क ने पीटर के लिए छोड़ा था। अब वो सीधे निक फ्यूरी के एक सीक्रेट बेस में जाते हैं, जहाँ निक फ्यूरी उसे अपने साथियों से मिलवाता है और फिर पीटर को वहाँ मिस्टीरियो दिखता है। वहाँ पीटर पाकर को ये पता चलता है कि मिस्टीरियो असल में अर्थ से ही है, लेकिन वो एक अलग यूनिवर्स से है, यानी यहाँ मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और मिस्टीरियो दूसरे यूनिवर्स से आया है। पीटर बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इस बात में बहुत इंटरेस्ट लेता है और मिस्टीरियो को आश्चर्यजनक रूप में देखता है। अब मिस्टीरियो उसे इन मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है। ये टोटल 4 मॉन्स्टर हैं जो हवा, पानी, आग और मिट्टी जैसे एलिमेंट से बने हैं। इनको मिस्टीरियो ने एलिमेंटल नाम दिया है। असल में मिस्टीरियो की दुनिया में इन एलिमेंटल्स ने तबाही मचा दी और आखिरी फौज जो इन एलिमेंटल से लड़ रही थी उनके अंदर मिस्टीरियो शामिल था और वो बड़ी कोशिश करने के बाद भी अपनी दुनिया को नहीं बचा पाया था। और अब ये एलिमेंटल्स मल्टीवर्स से ट्रैवल होते हुए इस यूनिवर्स में भी आ गए हैं और उनके पीछे पीछे मिस्टीरियो भी यहाँ आया है ताकि वो इस दुनिया को तबाह होने से बचा सके। मिस्टीरियो ने पहले ही यहाँ के 3 एलिमेंटल्स को मात दे दी है, लेकिन अभी भी एक एलिमेंटल जिंदा बचा हुआ है और डर इस बात का है कि वो आखिरी एलिमेंटल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मिस्टीरियो उन्हें ये भी बताता है कि इस लास्ट वाले एलिमेंटल ने ही मेरे प्लैनेट को खत्म किया था, जिसमें मेरा परिवार भी मारा गया था। अब निक फ्यूरी बात की गंभीरता को समझते हुए पीटर पाकर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि साथ मिलकर ही वो इस एलिमेंटल का सामना कर सकते थे। लेकिन पीटर पाकर उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर ऐसे ही वो अपने ट्रिप को बीच में छोड़कर जाता है तो सबको शक हो जाएगा और अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब निक फ्यूरी उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता है और उसको खुशी खुशी वापस जाने के लिए कह देता है। हालांकि पीटर पाकर को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो वापस आ जाता है। लेकिन अगले दिन उसे ये पता चलता है कि उसके स्कूल का ट्रिप अपग्रेड हो चुका है और अब वो पहले से भी अच्छी जगह जा रहे हैं। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और जब वो टूरिस्ट बस के अंदर चढ़ रहे होते हैं तो पीटर वहाँ निक फ्यूरी का आदमी देखता है जो इस ट्रिप को लीड करने वाला था। पीटर समझ जाता है कि इस ट्रिप को अपग्रेड करने का निक फ्यूरी का ही प्लान है और निक फ्यूरी मुझे इतनी आसानी से चैन से जीने नहीं देगा। अब सब बच्चे बस के अंदर बैठ जाते हैं और अब आगे की वेकेशन के लिए जाने लगते हैं। बस के अंदर अब पीटर टोनी स्टार्क का चश्मा देखता है और उसके साथ एक नोट भी था जिसमें ये लिखा था कि अगले टोनी स्टार्क के लिए मुझे तुम पर भरोसा है। यानी वो चश्मा कुछ खास था और अब पीटर उसे पहनता है तो वो समझ जाता है कि ये चश्मा बहुत ज्यादा एडवांस है और इसके अंदर एडिथ नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, जिसके अंदर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। ये चश्मा बहुत कुछ कर सकता है। ये चश्मा असल में टोनी का हाईटेक सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है और टोनी स्टार्क ने अपनी इस शानदार टेक्नोलॉजी को पीटर को देना चाहा है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में पीटर के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं था। इस चश्मे से वो किसी के भी फोन के अंदर ये जान सकता था कि वो आदमी अपने डिवाइस में क्या कर रहा है। वो बाकियों के मैसेज भी पढ़ पा रहा था। अब उनकी बस फिर एक जगह जाकर रुकती है जहाँ सब बच्चे रुककर रेस्ट करते हैं और जब पीटर उनके साथ ही उनके पास जाने लगता है तो ड्राइवर उसे रोकता है और उसे एक दूसरे घर में जाने को कहता है। टोनी स्टार्क वहाँ जाता है और उसे वहाँ एक एजेंट दिखती है जो उसे एक नया सूट देती है। वो उसे ये सूट यहीं ट्राई करने को कहती है ताकि वो उसका नाप ले सके। अब पीटर को वहाँ उसके सामने अपने कपड़े उतारने में शर्म आ रही थी, लेकिन वो एजेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए पीटर उस नए सूट को ट्राई करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ ब्रैड आ जाता है और वो वहाँ पीटर पाकर को देखता है जो अपनी पैंट उतार रहा था और पास में ही वो फीमेल एजेंट को देखता है। वो इस सिचुएशन को देखकर गलत समझ लेता है और तुरंत उसकी फोटो खींच लेता है। पीटर अब तुरंत उसके पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ब्रैड उसकी बात नहीं सुनता और उसे ये कह देता है कि मैं ये सब मैरी जेन को दिखाऊंगा। अब पीटर को बहुत टेंशन हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर जब वो बस में वापस जाते हैं तो वो एडिथ से मदद मांगता है और एडिथ को अपनी सारी बात बताता है, जिस पर एडिथ उससे पूछता है कि ये लड़का टारगेट है क्या। तो पीटर इस पर हाँ कर देता है और तुरंत एडिथ स्पेस के अंदर टोनी की सैटेलाइट को एक्टिव करता है और उसमें से एक पावरफुल ड्रोन नीचे आता है जो कि ब्रैड पर हमला करने वाला होता है। पीटर को समझ आ जाता है और वो इसे कैंसिल भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि गलती से उसका चश्मा नीचे गिर गया होता है। वो तुरंत बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके बस के बाहर निकलकर उस पावरफुल ड्रोन को डिस्ट्रॉय करके उस अटैक को रोक लेता है और ब्रैड की जान बच जाती है और वो फिर अब मेरी जेन को कुछ नहीं बता पाता। अब वो सब एक शानदार होटल के अंदर आकर रुकते हैं जो खुद निक फ्यूरी ने उन सब के लिए सेट किया था और निक फ्यूरी फिर बड़ी चालाकी से और बिना किसी की नजर में आए पीटर को किडनैप कर लेता है और अब उसे एलिमेंटल को मारने का प्लान डिस्कस करने लगता है। अब इस बीच मिस्टीरियो जब अपनी बात रखता है और जिस वे में बोलता है तो पीटर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हों। अब प्लान ये बनाया जाता है कि पीटर चर्च के टावर पर चढ़कर पहरा देगा और जैसे ही एलिमेंटल यहाँ आएगा वैसे ही पीटर इस बात की खबर निक फ्यूरी
फ्यूरी को देगा, जिससे निक फ्यूरी और बाकी सब मिलकर शहर खाली करवा सके और फिर स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो मिलकर उस एलिमेंटल को मार सके। अब निक फ्यूरी को पीटर की उस लापरवाही का पता चल जाता है कि कैसे पीटर की लापरवाही की वजह से उसका एक दोस्त मरने वाला था। वो उसे डांटता है और कहता है कि स्टार्क ने तुम्हें अरबों डॉलर का AR इंटेलिजेंट सिस्टम दिया है और तुमने उसे अपने दोस्त के ऊपर यूज किया। अब पीटर को ये लगता है कि वो इतनी बड़ी ताकत की जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं है। अब पीटर उदास होकर प्लान के अकॉर्डिंग चर्च के टावर पर चला जाता है, जहाँ अब मिस्टीरियो उसके पास आता है। पीटर अब उससे कई तरह की बातें करता है, जिसमें वो पहले मैरी जेन के बारे में उसे बताता है और पीटर की दोहरी जिंदगी, जिसमें वो कभी नॉर्मल किड पीटर बनता है तो कभी स्पाइडरमैन बन जाता है, इस सब के बारे में डिस्कस करता है। उन दोनों के बीच में अब ऐसा लगता है जैसे एक बाप अपने बेटे से बात कर रहा हो और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब पीटर वापस अपने साथियों के पास आ जाता है, जहाँ उन्हें ओपेरा देखने जाना था। मैरी जेन अब पीटर को अपने साथ ओपेरा देखने का पूछती है, जिस पर पीटर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी पीटर के पास मिस्टीरियो का कॉल आता है, जिसमें वो तुरंत उसे अपने पास आने को कहता है। अब मैरी जेन के इस ऑफर को उसे छोड़ना पड़ता है और वो अब सीधे बाहर जाकर मिस्टीरियो के कमांड का इंतजार करने लगता है। वहीं नेड, बेटी और मैरी जेन अब बाहर मेले के अंदर घूमने लगते हैं और तभी वहाँ आग वाला एलिमेंटल आ जाता है और उस मेले पर हमला कर देता है। अब वहाँ काले सूट के अंदर स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो भी आ जाते हैं और दोनों मिलकर अब उस एलिमेंटल को तबाह करने लगते हैं। अब मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन फायर एलिमेंटल के खिलाफ काफी स्ट्रगल करते हैं और उससे फाइट करते हैं। इस फाइट से आसपास की बिल्डिंग और झूले गिरने लगते हैं। पीटर अब तुरंत उनको बचाने जाता है और वहीं मिस्टीरियो एलिमेंटल से फाइट करता है। अब इस बीच निक फ्यूरी के आदमी भी आ जाते हैं और इस लड़ाई को देखने लगते हैं। अब एलिमेंटल काफी कोशिशों के बाद भी नहीं हार रहा था और अब मिस्टीरियो को इसको हराने का सिर्फ एक मौका दिखता है। वो अब इसके अंदर जाकर इसको जड़ से खत्म करने का डिसाइड करता है। स्पाइडरमैन उसे ऐसा करने से मना भी करता है, क्योंकि ऐसा करने से मिस्टीरियो की जान भी जा सकती थी। लेकिन मिस्टीरियो अब अपनी जान की परवाह ना किए बिना उस एलिमेंटल के अंदर जाकर उसे जड़ से खत्म कर देता है और वो खुद ऐसा करने में बहुत घायल हो जाता है। अब निक फ्यूरी वहाँ आकर मिस्टीरियो को धन्यवाद बोलता है और अब स्पाइडरमैन के पास आकर उसे एवेंजर बनने का पूछता है और उसे कहता है कि जब तुम तैयार हो जाओ और तुम्हें लगे कि तुम एवेंजर बन पाओगे तब तुम आ सकते हो। अब फिर शील्ड के सभी लोग चले जाते हैं और मिस्टीरियो अब स्पाइडरमैन के साथ ड्रिंक करने जाता है। वहाँ दोनों अब अपने अपने दुख एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें पीटर मिस्टीरियो से कहता है कि स्टार्क ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और अब शायद मुझे फ्यूरी के साथ उसको जाकर निभाना ही चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। असल में पीटर बहुत कंफ्यूज हो रहा था, जिस पर अब मिस्टीरियो उसे कहता है कि उसकी अंतरात्मा यानी उसकी दिल की बात पूछता है कि आखिर पीटर खुद क्या चाहता है। जिस पर पीटर साफ साफ कहता है कि वो एक नॉर्मल बच्चा बनकर अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। वहीं अब गलती से एक वेटर से उसका ग्लास नीचे गिर जाता है और पीटर उसे वापस उठा लेता है। जिस पर मिस्टीरियो ये पूछता है कि क्या ये वही एडिथ वाला ग्लास है, जिस पर पीटर हाँ करता है और उसे अब पहनकर दिखाता है और पूछता है कि बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। जिस पर मिस्टीरियो सच बता देता है और कहता है कि तुम स्टूपिड लग रहे हो और उसके साथ फिर हंसी मजाक करता है। जिस पर अब हंसी मजाक में पीटर उसको ये चश्मा देकर कहता है कि देखते हैं कि तुम कैसे लगते हो। अब जब मिस्टीरियो इस चश्मे को पहनता है तो पीटर को वो बहुत स्मार्ट दिखता है और वो अब ये समझ जाता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब अगर कोई उठा सकता है तो वो मिस्टीरियो है। अब वो टोनी की बात भी याद करता है, जिसमें उसने ये कहा था कि ये चश्मा अगले टोनी स्टार्क के लिए है। अब वो ये भी समझ जाता है कि टोनी असल में ये चाहता था कि ये जिम्मेदारी पीटर किसी ऐसे इंसान को दे जो ये जिम्मेदारी संभाल सके। अब वो अपनी सारी बात मिस्टीरियो से कहता है और मिस्टीरियो एक बार तो उसे पहले मना करता है, लेकिन पीटर के बार बार कहने पर मिस्टीरियो मान जाता है और एडिथ का सारा कंट्रोल वो मिस्टीरियो के हाथ में सौंपकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही मिस्टीरियो अपने असली रंग में आ जाता है और वहाँ पार्टी शार्टी करने लगता है और वहाँ आसपास का सेट भी अचानक चेंज होने लगता है और यहाँ से हमें अब उसकी सच्चाई समझ आती है। असल में मिस्टीरियो कोई दूसरी दुनिया का आदमी नहीं है, वो असल में टोनी स्टार्क का दुश्मन है। उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जो 3D होलोग्राम प्रोड्यूस कर सकती थी और वो इफेक्ट इतना अच्छा होता था कि कोई भी आदमी उसको नहीं पहचान सकता। लेकिन टोनी स्टार्क ने उसकी इस इन्वेंशन को अपनी इन्वेंशन के रूप में लोगों के सामने लाया और इसका नाम उसने BARF टेक्नोलॉजी रख दिया। अब तभी से मिस्टीरियो टोनी स्टार्क का दुश्मन बन गया और उसने उन सभी साइंटिस्ट और उन सभी डिजाइनर्स की एक टीम इकट्ठा की जो एक समय पर टोनी स्टार्क की दुश्मन रह चुकी थी और उन सबकी मदद से उसने एक ऐसा छलावा क्रिएट किया जिससे उसने दुनिया के सबसे सनकी और खतरनाक आदमी, जिसका नाम निक फ्यूरी है, उसको भी चकमा दे दिया। उसने ये मंदघड़न एक स्टोरी रची और पीटर का दिल जीतने के लिए ये सब नाटक किया। वो एडिथ चश्मे को चाहता था और उसे वो हासिल हो चुका था। वो अब आयरन मैन की तरह ही पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था ताकि लोग उसे एक सुपर हीरो के रूप में माने। वहीं अब पीटर पार्कर जो वापस होटल में चला जाता है, वहाँ अब उसे ये पता चलता है कि आज उनकी ट्रिप का लास्ट डे है, तो वो इस लास्ट डे में कुछ एक्साइटेड करने का सोचता है और मैरी जेन के पास जाकर उससे बाहर चलने का पूछ लेता है। जिस पर जब वो हाँ कर
देती है तो वो दोनों अकेले ब्रिज पर घूमने जाते हैं। वहाँ पीटर पाकर उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था और जब वो ये कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तब मेरी जेन उसे पलटकर ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम स्पाइडरमैन हो। अब पीटर बहुत शॉक होता है और नर्वस होते हुए जब इस बात पर मना करता है कि वो स्पाइडरमैन नहीं है, तब वो उसे कुछ प्रूफ्स दिखाती है और उसको उसके वेब शूटर्स देती है जो लड़ते वक्त गिर गए थे। अब वो असल में वेब शूटर्स नहीं थे, वो मिस्टीरियो का होलोग्राम डिवाइस था जो गलती से छूटकर गिर गया था। और अब जब पीटर पाकर उसे देखता है तो वो मिस्टीरियो के बारे में सब समझ जाता है। उसे बहुत रिग्रेट होता है क्योंकि उसने अपनी लापरवाही की वजह से मिस्टीरियो जैसे बुरे इंसान को एडिथ चश्मा दे दिया था और अब उसका यूज करके वो चाहता तो पूरी दुनिया में कयामत ला सकता था। वो सबसे पहले अब अपनी स्पाइडरमैन होने की सच्चाई मैरी जेन को बताता है। वहीं मिस्टीरियो जो कि अब अपने अगले हमले की तैयारी कर रहा होता है, उसे ये पता चल जाता है कि मेरा एक होलोग्राम डिवाइस कहीं गिर गया है। वो स्टार्क सैटेलाइट की मदद से उस डिवाइस को ढूंढता है और उसे ये पता चल जाता है कि पीटर को सच्चाई का पता चल चुका है। अब उसके पास पीटर पाकर को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, जिस वजह से वो अब सीधे पीटर को मारने के लिए जाता है। वहीं पीटर पाकर अब अपने रूम में वापस आ जाता है और वो सीधे बर्लिन के अंदर ये सब बात निक फ्यूरी को बताने की सोचता है। वो उन्हें फोन इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता था कि एडिथ फोन को आसानी से ट्रैक कर लेगा। अब वो सूट पहनकर सीधे बर्लिन की तरफ जाने लगता है और तभी रास्ते में उसे निक फ्यूरी भी दिख जाते हैं जो कार में बैठकर उसकी तरफ आता है और उसे कार में बैठाता है। उसे पता चल गया था कि पीटर ने क्या कांड कर दिया है। वो उसे अब तबीयत से डांटने वाला था, लेकिन सबसे पहले वो उसे एक सेफ जगह पर ले जाने का डिसाइड करता है और वो दोनों एक शानदार सी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। वहाँ निक फ्यूरी अब उसे ये पूछते हैं कि उसने ये बात किस किस को बताई है, क्योंकि जिस को भी पीटर ने ये बात बताई होगी वो सब अब खतरे में होंगे। पीटर अब बता देता है कि उसने किस किस को ये बात बताई है और जैसे ही वो ये बताता है वैसे ही आसपास की जगह चेंज होने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि ये निक फ्यूरी नहीं बल्कि 3D होलोग्राम है। आसपास की जगह भी सिर्फ एक होलोग्राम थी ताकि वो पीटर के उन दोस्तों तक पहुंच सके जिनको उसने मिस्टीरियो के राज बताया है। पीटर पाकर यानी स्पाइडरमैन के पास इतनी शक्ति थी कि मिस्टीरियो जैसे आम से गुंडे को वो आसानी से मार सके, लेकिन वहाँ वो होलोग्राम का यूज कर रहा था जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर मारा कैसे जाए। वहाँ अलग अलग इफेक्ट्स का यूज करते हुए वो स्पाइडरमैन को बहुत पीटता है और स्पाइडरमैन अब बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब 3D होलोग्राम का यूज करके अलग अलग व्हीकल्स उसके आसपास आने लगते हैं, लेकिन एक ट्रेन जो असली थी वो पीटर पाकर से टकरा जाती है और पीटर पाकर ठोकर खाता हुआ ट्रेन के साथ ही चला जाता है। मिस्टीरियो उसे मरा हुआ समझ अब बेफिक्र होकर उसके दोस्त को भी मारने चला जाता है। वहीं पीटर पाकर जो ट्रेन के अंदर बेहोश हो गया था, उसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जेल के अंदर बंद पाता है। वो ट्रेन से सफर करता हुआ नीदरलैंड्स के अंदर आ चुका था। अब वहाँ से वो सबसे पहले जेल के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलता है और सबसे पहले पीटर एक आदमी का फोन लेकर हैप्पी को फोन करता है और उसे यहाँ बुलाता है। हैप्पी वहाँ आकर पीटर को शिप में बैठाता है और पीटर के घाव की मरम्मत करता है। अब पीटर हैप्पी को सारी सच्चाई बता देता है। पीटर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसको तो कुछ लोग अगला आयरन मैन बनाने का सोच रहे थे और वो यहाँ ऐसी लापरवाही कर रहा है। हैप्पी उसे शांत करता है और उसे मोटिवेट करता है और फिर उसे एक सीक्रेट लैब के अंदर ले जाता है जो स्टार्क ने सूट बनाने के लिए बनाई थी। पीटर पाकर अब अपने लिए बढ़िया सा हाईटेक स्पाइडर सूट बनाता है और वही हैप्पी अब निक फ्यूरी को कोड लैंग्वेज में सब सच्चाई बता देता है। मिस्टीरियो ने असल में लंदन में पहले ही तबाही करने का प्लान रच दिया था क्योंकि पीटर पाकर का दोस्त जिन्हें मिस्टीरियो की सच्चाई पता है वो सब लंदन के अंदर थे। अब पीटर पाकर ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले उसके छलावे को तोड़ेगा और अब फिर उसके पास जाकर उससे लड़ेगा। अब इस बार उससे लड़ने के लिए वो अपनी आंखों की बजाय सिक्स सेंस का यूज करेगा ताकि वो अब इस बार उसके छलावे से अफेक्ट ना हो पाए। अब मिस्टीरियो पूरे शहर पर स्टार्क के हाईटेक ड्रोन से हमला कर देता है और वहाँ हर जगह तबाही होने लगती है। सबको तो यही लगता है कि ये एक एलिमेंटल है क्योंकि आसपास होलोग्राफिक्स ने उसे कवर कर दिया था। अब पीटर पाकर वहाँ आ जाता है और सबसे पहले वो उड़कर एलिमेंटल के अंदर जाता है जहाँ बहुत सारे ड्रोन्स मौजूद थे। वो अब एक एक करके सभी ड्रोन्स को तोड़ने लगता है और धीरे धीरे उसका छलावा टूटने लगता है। हालांकि पावरफुल ड्रोन्स उस पर हमला करते हैं और पीटर को उससे बचने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एट लास्ट उसका छलावा टूट जाता है और सभी ड्रोन सबके सामने आ जाते हैं। वहीं मिस्टीरियो अब गुस्से में तिलमिला जाता है और अब वो सारे छलावे बंद करके स्पाइडरमैन के ऊपर सारे ड्रोन्स एक साथ अटैक करने के लिए छोड़ देता है। वहीं वो कुछ ड्रोन स्पाइडरमैन के दोस्तों को मारने के लिए भी छोड़ता है। अब हैप्पी उसके दोस्तों को लेकर यहाँ वहाँ भागने लगता है और वो सब ड्रोन से बचने की कोशिश करते हैं और सब जाकर एक म्यूजियम के अंदर छुप जाते हैं। वहीं स्पाइडरमैन जो ड्रोन से लड़ते लड़ते बहुत घायल हो गया था और उसे अब समझ भी नहीं आ रहा था कि वो मिस्टीरियो तक कैसे पहुँचे क्योंकि अब उसके वेब शूटर्स भी टूट गए थे, लेकिन अब भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और ड्रोन्स का ही सहारा लेते हुए ऊपर ब्रिज पर पहुंच जाता है और अब उसके सामने मिस्टीरियो खड़ा था और अब उसे मिस्टीरियो का सामना करना था। अब मिस्टीरियो फिर से 3D होलोग्राम्स का यूज करते हुए वहाँ छलावा क्रिएट करता है और स्पाइडरमैन को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अब स्पाइडरमैन अपनी आंखों को बंद करके अपने
सिक्स सेंस का यूज करता है और उसके छलावे को पहचानते हुए असली ड्रोन्स को तबाह करते हुए मिस्टीरियो तक पहुंच जाता है और उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब मिस्टीरियो हार गया था और वो पीटर से माफी मांगता है कि उसने उसे धोखा दिया। पीटर भी इमोशनल हो रहा होता है, लेकिन तभी असली मिस्टीरियो पीछे से आकर पीटर को गोली मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब सिक्स सेंस से पीटर उसके इस आए छलावे को समझ जाता है और अब असली मिस्टीरियो को पकड़ लेता है और एडिथ को वापस लेकर सबसे पहले सारे ड्रोन्स को बंद करता है, जिससे सभी जगह तबाही मचना बंद हो जाती है और पीटर के दोस्त जिनके पीछे ड्रोन्स पड़े हुए थे वो भी अब बच जाते हैं। अब पीटर पाकर जीत चुका था और मिस्टीरियो भी घायल होने की वजह से वहीं मर गया था। अब पीटर नीचे आता है और मेरी जेन से मिलता है और अब वो अपने दिल की बात उसे बता देता है, जिस पर मेरी जेन भी उसे किस कर लेती है और दोनों के बीच सब अच्छा हो जाता है। अब निक फ्यूरी भी स्पाइडरमैन की इस हिम्मत और ताकत को देखकर अब उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हैप्पी अब पीटर को कुछ दिनों के लिए अकेले इस सब से दूर रहने के लिए निक फ्यूरी को उससे मिलने नहीं देता और पीटर अब मेरी जेन के साथ बहुत एंजॉय करता है। अब पीटर ट्रिप से वापस घर लौट आता है और वहाँ वो सबसे पहले हैप्पी और आंट मे के रिश्ते के बारे में उनसे पूछता है। असल में आंट मे और हैप्पी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन वो एक दूसरे से ये बात छुपा रहे थे। अब उनके बारे में सब बात क्लियर जानकर पीटर सीधे मेरी जेन के पास जाता है और दोनों मिलकर पूरे शहर में घूमते हैं। लेकिन तभी वो टीवी पर न्यूज देखते हैं जिसमें मिस्टीरियो की न्यूज दिखाई जा रही थी। उसमें मरने से पहले मिस्टीरियो को दिखाते हैं जिसमें वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कि वो इस लड़ाई में शहीद हो गया है और उसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन है। वो स्पाइडरमैन को एक विलन के रूप में घोषित कर देता है और फिर स्पाइडरमैन की असली सच्चाई भी बता देता है कि स्पाइडरमैन असल में पीटर पाकर है। अब इससे पीटर पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी और अब आगे क्या होता है ये हमें इससे अगली मूवी जो इसी साल रिलीज होने वाली है उसमें पता चलेगा।